नमस्ते प्यार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे, सोचिए पर्यावरणम। तो बच्चों एक एक शब्द पर ध्यान देना कि किस शब्द का क्या अर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणे लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम यह पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा लसल्लतिका इति इस रचना संग्रह से संकलितया लिया गया है, अस्ति है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल्लतिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कवि मानगराणां यंत्राधिक्येन परिवर्तित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। अत्र यहाँ कवि मानगरों में यंत्राधिक्येन यंत्रों की अधिकता से परिवर्तित बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित दृश्यते दिखाई देते हैं। यहाँ कभी महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिखाई देते हैं। से कथ्यति यत् इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनस्य शोषकम् अस्ति। से वह कथ्यति कहता है, यद कि इदम यह लोहचक्रम लोहे का पहिया शरीरस्य शरीर का मनस्य चय करते और शोषक अस्ति है। वे कहते हैं कि यह लोहे का पहिया शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मात् प्लस एव अस्मादेव, अस्मात् इसी से, एव ही वायुमंडल मलिनम दूषित भवति होता है, इसी से वायुमंडल दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जर वृक्ष समूहम लता कुंज पक्षी कुल कलरव कोजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि महानगरीय जीवन से सुदूरम बहुत दूर, नदी निर्जरम झरने, वृक्ष समूह वृक्षों के समूह, लता कुंज पक्षी कुल कलरव कोजितम पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित, वन प्रदेश को, गमनाय जाने की, अभिलषति इच्छा करते हैं। कवि महानगरीय जीवन से बहुत दूर, नदी झरने वृक्षों के समूह, लता कुंज और पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश को जाने की इच्छा करते हैं। तो ये था अभी पाठ परिचय। अब हम शुरू करते हैं पहला श्लोक। दुर्वयम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वयम दूवर, अत्र यहाँ, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, प्रकृति एव ही, शरणम सहारा है। यहाँ जीवन दूवर हो गया है, प्रकृति ही सहारा है। शुचि पर्यावरणम, शुचि शुद्ध, पर्यावरणम पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण हो। महानगर मध्ये चलत एनिशम कालास्य चक्रम मने शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा बक्रम। महानगरों के मध्य में, चलता हुआ, एनिशम दिन रात, कालाशय चक्रम काला लोहे का पहिया, मन को, शोष्यत सुखाता हुआ, तनु शरीर को, पेश्यत पीसता हुआ, भ्रमति घूमता है, सदा हमेशा, बक्रम टेढ़ा। महानगरों के मध्य में काला लोहे का पहिया दिन रात मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है। दुर्दान्ते दशने अमुना स्यात् प्लस ने प्लस एव जनग्रसनम। दुर्दान्ते विकराल या भयानक, दशने दांतों से, अमुना इसके, स्यात् होवे, ने नहीं, एव ही, जनग्रसनम लोगों का नाश या जनता का विनाश। इसके विकराल भयानक दांतों से लोगों का विनाश न होवे। शुचि पर्यावरणम
शुद्ध पर्यावरण हो। अब इस पूरे श्लोक का एक साथ देखिए। यहाँ जीवन जीना दूभर हो गया है, प्रकृति ही सहारा है, शुद्ध पर्यावरण हो। महानगरों के मध्य में दिन रात काला लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है। इसके विकराल भयानक दांतों से मानवता का या लोगों का विनाश ना होवे, शुद्ध पर्यावरण हो। आगे देखो बच्चों। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम बाष्पयान माला संदावती वितरंती ध्वानम। कज्जल मलिनम काजल समान मलिन, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ती है, शत सैकड़ों, शक्तियानम मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हैं। बाष्पयान माला रेलगाड़ियाँ, संदावती दौड़ती हैं, वितरंती वितरण करती हुई, ध्वानम ध्वनि रेलगाड़ियाँ कोलाहल करती हुई या ध्वनि करती हुई दौड़ रही हैं। याना नाम पंक्तियों ही प्लस अनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। याना नाम यानों की, पंक्तियाँ पंक्ति, ही प्लस अनंता अनंत, कठिनम कठिन है, संसरणम चलना। यानों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है, सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण हो। अब एक साथ देखो। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल समान मलिन धुआं छोड़ती हैं, रेलगाड़ियाँ कोलाहल करते हुए दौड़ रही हैं, यानों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन हो गया है, शुद्ध पर्यावरण हो। आगे देखो बच्चों। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम ने ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम वायुमंडल, भ्रंशम अत्यधिक, दूषितम दूषित, ने नहीं, ही निर्मलम निर्मल या शुद्ध, जलम जल। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, अब तो जल भी शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित बुरी वस्तु मिश्रितम मिश्रण से, भक्ष्यम भोज्य सामग्री या खाने योग्य पदार्थ, समलम मलयुक्त या गंदगी युक्त, धरातलम धरातल। बुरी वस्तुओं के मिश्रण से भोज्य पदार्थ भी दूषित हो गया है, धरती भी गंदगी युक्त है। कर्णियम भई अंतर्जगति तू बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। कर्णियम करना चाहिए, भई भारी, अंतर आंतरिक, जगति जगत में या संसार में, तू तो बहु बहुत, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण। इस संसार में भीतरी और भारी दोनों प्रकार का शुद्धिकरण करना चाहिए, सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण हो। एक साथ देखो। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, जल भी शुद्ध नहीं है, बुरी वस्तुओं के मिश्रण से खाने के पदार्थ भी दूषित हो गए हैं, धरती भी गंदगी युक्त है। हमें संसार में भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार का शुद्धिकरण करना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण हो। आगे देखो बच्चों। कंचित कालम ने माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम। कंचित कुछ, कालम समय, ने ले जाओ, माम मुझे, अस्मात् इस, नगरात् नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पैपूरम। प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्जर झरनों को, नदी पय यानी जल, पूरम यानी भरे हुए। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी आदि को जल से भरा हुआ देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। एकांते एकांत में, कांतारे जंगल में, क्षणमपि क्षण भर भी, में मेरा, स्यात् होवे, संचरणम विचरण। एकांत जंगल में क्षण भर के लिए भी मेरा विचरण हो जाए,
शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण हो। अब इस पूरे श्लोक का एक साथ देखिए। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी आदि को जल से पूरे देखना चाहता हूँ। एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए विचरण हो जाए। शुद्ध पर्यावरण हो। ये सब बातें कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है, हरिदत्त शर्मा। हरित हरे तरुणाम पेड़ों की, ललित सुंदर लता नाम बेलों की, रमणीय सुंदर है या मनोहर है, हरे पेड़ों की और सुंदर बेलों की माला मनोहर है। कुसुमावली, कुसुम फूल, आवली पंक्तियाँ, समीर हवा, चालिता चलाई हुई, स्याद होवे में मेरे द्वारा, वर्णिया वर्ण करने योग्य। हवा द्वारा हिलाई हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। नम्मालिका, चमेली की बेल, रसालम आम का पेड़। आम का पेड़ और चमेली की बेल का मिलन सुंदर है। आम के पेड़ और चमेली की बेल का संगम सुंदर है। शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण हो। एक साथ देखो। हरे पेड़ों की और सुंदर बेलों की माला मनोहर है। हवा द्वारा हिलाई हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। आम के पेड़ और चमेली की बेल का संगम सुंदर है। शुद्ध पर्यावरण हो। आगे देख बच्चों। आई चल बंदो खाकुल कलरव गुंजित वंदेशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो दरत सुख संदेशम। आई अरे, चल चलो, बंदो भाई, खग पक्षियों, खग पक्षी, कुल समूह, कलरव आवाज़ या ध्वनि, गुंजित गुंजित, वन वंदेशम वंदेश। अरे भाई चलो, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो। पुर नगर, कलरव कोलाहल, कलरव करते ध्वनि। अब नगरों से जो ध्वनि निकलेगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। अब वो ध्वनि नहीं रहेगी तो क्या बन जाएगा? कोलाहल। संभ्रमित जनेभ्यो, भ्रमित जनेभ्यो लोगों के लिए, धृत धारण करो, सुख संदेशम सुख का संदेश। नगरों के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चाकचक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। चाकचक्य जालम चकाचौंध से भरी दुनिया, नो नहीं, कुर्यात करे, जीवित जीवन, रसहरणम रस का हरण। चकाचौंध भरी दुनिया लोगों के जीवन का रस का हरण नहीं करे। शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण हो। अब इस श्लोक का पूरे का एक साथ देखिए। अरे भाई चलो, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो। नगरों के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चकाचौंध से भरी दुनिया लोगों के जीवन का रस का हरण न कर ले। शुद्ध पर्यावरण हो। आगे देख बच्चों। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् ने समाविष्टा। प्रस्तर पत्थर, तले तल में या नीचे, लता बेल, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ी, नो नहीं, भवंतु हो, पिष्टा पिसी हुई। पत्थर के तल के नीचे बेल पेड़ और झाड़ियाँ पिसी हुई ना हो। पाषाणी पाषाण, सभ्यता सभ्यता, पाषाणी सभ्यता पाषाण सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में, स्यात् होवे ने नहीं, समाविष्टा समाविष्ट या सम्मिलित। पाषाण सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना होवे। मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम। मानवाय मानव के लिए, जीवनम जीवन की, काम्ये कामना करता हूँ, नो नहीं, जीवन मरणम जीवन के मरण की।
शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के मरण की नहीं। अब इस पूरे श्लोक का देखिए। पत्थर के तल के नीचे बेल, पेड़, झाड़ियाँ पेशी न होवें, पाषाण सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न होवे। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, उसके मरण की नहीं। शुद्ध पर्यावरण हो। तो बच्चों, आपकी कक्षा 10 के संस्कृत का पहले पाठ का अर्थ हो गया शुचि पर्यावरणम का। अगर आपको पाठ का अर्थ समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं आया तो दोबारा देखें। अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत या किसी अन्य सब्जेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे किसी अगले पाठ की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।